अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। Conditional and logical operators in Python. We can save the file with the 7 underscore conditional logical operators .py। ये लेक्चर हमारा रिलेटेड है कंडीशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले लेट्स सी कि कंडीशनल लॉजिक पे जाने का क्या मकसद है। इसमें हम कुछ ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इनमें सबसे पहला नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू का मतलब है कि पहले से एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे और इसके बाद इक्वल। ये पहला ऑपरेटर। अगला है हमारा इक्वल टू। इक्वल टू ऑपरेटर डबल इक्वल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आ जाता है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर इस तरह हम लिखेंगे, लेस देन। इसके बाद ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ऑपरेटर को हम, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको आनी चाहिए ज़रूर। लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल हम इस तरह लिखेंगे। फिर इसके बाद ग्रेटर देन आर इक्वल। इसके बाद आ जाता है, इन सारों को हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं पाइथन की लैंग्वेज में। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर हैश से नहीं लिखेंगे तो ये कमेंट तस्वुर नहीं होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आइदर ट्रू और फॉल्स, और yes or no, और on or off, और 0 और 1। या तो ये फॉल्स या ट्रू होगा, या यस या नो के फॉर्म में आ जाएगा, या गेट्स, लॉजिक गेट्स में हम ऑन ऑफ यूज़ करेंगे और 0 1 भी आ सकता है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। एग्जाम्पल फॉर दीज ऑपरेटर्स। लेट्स सी, इफ़ आई एम गोइंग टू राइट 4 इज इक्वल टू 4, तो हाव 4 इज इक्वल टू 4 हम इस तरह लिखेंगे। पाइथन से ये हम किस तरह पूछेंगे? ये तो मैथमेटिक्स के फॉर्म में हम 4 इज इक्वल टू 4 हम इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन पाइथन लैंग्वेज में हम पाइथन से किस तरह पूछेंगे 4 इज इक्वल टू 4 है या नहीं है। तो जब हम ये देखेंगे तो पाइथन क्या आंसर देगा कि ये ट्रू है। लेट्स सी, मैं अब नॉट इक्वल का ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस में। आप देख सकते हैं कि 4 एक्सक्लेमेशन साइन और फिर इक्वल साइन, फिर इसके बाद 5। इसका मकसद है कि 4 5 का इक्वल नहीं है, तो पाइथन भी कहता है कि ये इक्वल नहीं है, तो ये सेंटेंस ट्रू है। फिर इसके बाद अगला है लेस देन। तो लेस देन का मकसद ये है कि 4 इज़ लेस देन 5। ये मैथमेटिकली भी ट्रू है कि 4 5 से लेस देन है, और लॉजिकली भी हम इस तरह लिख सकते हैं, ये सेंटेंस भी ट्रू है। मैंने पहले से आप लोगों को बताया है कि ये ट्रू या फॉल्स, यस या नो, या ऑन या ऑफ,
या 1 और 0 के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं इस लॉजिकल ऑपरेटर्स को। फिर इसके बाद ग्रेटर वाला आ जाता है। ग्रेटर का मकसद भी है कि 4 इज़ ग्रेटर देन 3, लॉजिकली भी ट्रू है और मैथमेटिकली भी ये सेंटेंस ट्रू है। तो पाइथन ने हमें ये बता दिया कि ये ट्रू, इसका आंसर ट्रू है। फिर इसके बाद लेस देन आर इक्वल आ जाता है। तो लेस देन 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। इसका मकसद ये है कि 4 या तो 4 का इक्वल है या इससे कम है। अब कम तो नहीं है लेकिन 4 का इक्वल है। एक कंडीशन ट्रू है तो ये सेंटेंस पाइथन को समझ आएगा कि ये ट्रू है और उसको ट्रू कंसिडर करेगा। फिर इसके बाद ग्रेटर देन का सेंटेंस है 4 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। हम किस तरह लिखेंगे? मैं इसको ट्रू करना चाहता हूँ तो मैं इसको 5 करूँगा और सेकंड पैरामीटर्स को 4 करूँगा। 5 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ये 5 या तो 4 से बड़ा है और या इसके बराबर है। अब या इससे बड़ा है इसलिए इसको ट्रू कंसिडर किया पाइथन ने। ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूजेस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक मैं इजाफा करूँगा इसमें, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स और इट्स यूजेस। मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा आपके सामने। अली अंडरस्कोर एज, अली का एज 20 है, वेरिएबल नेम है। मैंने अंडरस्कोर भी यूज़ किया और स्मॉल लेटर भी यूज़ किए। इसको आसान किया। डेटा अभी ये 20 हमारे पास डेटा है, इस वेरिएबल को मैंने असाइन किया। ये सिंगल ऑपरेटर या सिंगल इक्वल पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर यूज़ होता है। इसका मकसद ये नहीं है कि अली अंडरस्कोर एज इज़ इक्वल टू 20, ये 20 का इक्वल है, नहीं। इक्वल ऑपरेटर हम डबल इक्वल से रिप्रेजेंट करेंगे और सिंगल इक्वल जब आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर है पाइथन में। तो मैंने असाइन किया 20 ईयर एज अली के एज को, और इसके बाद एक थोड़ा कंडीशन लगाऊंगा ये लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए। थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। इफ़ अली अंडरस्कोर एज इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, अगर अली का एज, ये वाला एज, या 18 के बराबर है या 18 से बड़ा है, 18 साल से बड़ा है, तो प्रिंट करो अली एज एन एडल्ट। ये प्रिंट करो कि अली अब बड़ा हो चुका है। अगर 18 के बराबर है या 18 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो आप क्या प्रिंट करो? अली एज एन एडल्ट, कि अली अब समथिंग। मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि अली एज एन एडल्ट, कि अब अली बड़े हो गए हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को इस तरह लिखूँगा, अली अंडरस्कोर एज इज़ इक्वल टू 16, और फिर लेस देन वाला ऑपरेटर यूज़ करूँगा। इफ़ अली अंडरस्कोर एज इज़ लेस देन 18, अगर 18 से कम है अली की उम्र, तो यह क्या होना चाहिए? प्रिंट करो अली एज अ चाइल्ड। अली को इस सेंटेंस से प्रिंट करेगा। ये पहले से कंडीशन को चेक करेगा। हमने किया इस प्रोग्राम में अली अंडरस्कोर एज को 16 असाइन किया। अब अली का एज हमारे पास 16 है। अली नहीं, मैं चलो ABC कर देता हूँ। ABC का कोई मकसद नहीं होता। मैंने पहले से आप लोगों को बताया कि वेरिएबल का मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। तो मैं फिर से लूँगा अमजद एज। अब मैं इसको अपडेट करूँगा अमजद एज के साथ। अमजद हमारे पास चलो एक स्टूडेंट है, वो उसका एज 16 है, और मैं एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ इस पर कि अगर इस
का एज 16 है और ये 18 से लेस है, तो ये मुझे बताएगा कि अभी ये बच्चा है। मैं पहले वाले को कमेंट कर दूंगा, किस तरह से, Ctrl+// ये कमेंट हो जाएगा और इसको अब मैं रन करूंगा तो ये आ जाएगा अली इज़ ए चाइल्ड, अली अब बच्चा है। अक्सर आप लोगों ने मूवी, आप लोग नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पे जब मूवी देखते हैं तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि डोंट वॉच इफ़ योर एज इज़ लेस देन 18 और लाइक दिस, तो वहाँ एज रिस्ट्रिक्शन लिखी होती है। तो इस लॉजिकल ऑपरेटर्स का वहाँ पे भी काम आता है। और अब मैं इसको एक और तरीके से लिखता हूँ यूजिंग इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन आप लोगों के लिए नया है, इंशाल्लाह मैं एडवांस क्लासेस में आप लोगों को समझाऊंगा। एग्जांपल्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स यूजिंग इनपुट फंक्शन। ये यूज़र से इनपुट लेगा, इसका मकसद ये है, आपसे पूछेंगे ये कि नेक्स्ट पे आपने अपना एज देना है, फिर अपना नेम देना है, फिर ये कंडीशन को चेक करेंगे और इसके बाद आपको रिज़ल्ट देंगे। मैं यूज़र से यूज़र का एज पूछना चाहता हूँ, तो मैंने इनपुट नाम का एक फ़ंक्शन लगाया और इसके अंदर यूज़र से ये पूछा कि एंटर योर एज। और ये एंट का क्या मतलब है, इधर ये मैं जब यूज़र से पूछूंगा कि आपने अपना एज एंटर करना है तो इंटीजर, ये तो इंटीजर वैल्यू होगा, ज़ाहिरी बात है एज इंटीजर में आ जाता है, डेटा टाइप इसका इंटीजर होगा, तो इसलिए मैंने इधर इंटीजर लगाया है। जब मैं ये पहले वाले को कमेंट कर देता हूँ Ctrl+// और इस लाइन को अब मैं रन कर देता हूँ, तो ये आप टर्मिनल साहब में देख सकते हैं इधर नीचे कि मुझसे एज पूछता है। अब मैं यूज़र हूँ, मैं 23 इसको दूंगा और एंटर करूँगा तो नेक्स्ट पे ये इसका मकसद अभी इसका आंसर कुछ नहीं है, सिंपली आई वांट टू अंडरस्टैंड यू दैट कि आप यूज़र से इनपुट किस तरह लेंगे पाइथन में। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। मैंने यूज़र से पूछा कि आपने अपना एज एंटर करना है, तो ये टर्मिनल में यूज़र से क्वेश्चन पूछेगा कि एंटर योर एज। जब भी यूज़र ने एज एंटर किया तो इसको जवाब में बता देगा कि यूर एज इज़, ये आपने ये वाला एज एंटर किया है, आपने जो वैल्यू एंटर किया है वो ये है। मैं अब इन दोनों को रन करने की कोशिश करता हूँ। अब प्रोग्राम अभी स्टैंड बाय है, मैंने एज एंटर नहीं किया है। अब मैं अपना एज एंटर करता हूँ। आपके लिए इधर एक ज़रूरी पॉइंट, यू मस्ट हैव टू यूज़ 10 इनपुट फंक्शन फ्रॉम द यूज़र लाइक दिस, व्हाट्स योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर एड्रेस, एंटर योर ईमेल एड्रेस, लाइक दिस। आपने यूज़र से पूछना है और जब वो सारे इन्फॉर्मेशन को एंटर करेगा तो आपने फिर प्रिंट करना है कि आपका एज ये है, आपका एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है, ईमेल ये है। तो इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। ये बहुत इजी है, मैथमेटिकली भी आसान है। इसमें अगर आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है तो आप लॉजिकल ऑपरेटर को इंतहाई आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एडवांस क्लासेस में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इसको कहाँ पे यूज़ करना है, किधर यूज़ करना है, किस मकसद के लिए है। तो अभी के लिए आप कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स इस पे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाइए और इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ।